हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। केबीसी दीक्षालय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को ये पहले से ही इन्फॉर्म्ड था कि आज हम लोग टीडीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी की अदर एग्जाम्स लाइक सीपीओ एग्जाम, एसएससी एमटीएस, पीएचएसएल, यूपीएसआई, या मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी एग्जाम में जिसमें मैथमेटिक्स का रोल रहता होगा, के लिए आज हम लोग एक बैच अनाउंस कर चुके थे जिसका स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं एवरेज से। एवरेज मतलब औसत होता है, इसके बेसिक जानकारी को प्राप्त करेंगे और हमें जितनी भी चीज़ें समझनी हैं उनको धीरे धीरे समझते चलेंगे। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास होगी और यहाँ से ऐसे कैंडिडेट्स जो पहली बार एवरेज पढ़ रहे होंगे उनको ज़रूर समझ में आएगा। ऐसे कैंडिडेट्स जिनको एवरेज के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन है उनको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो बिना किसी देरी के एवरेज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या है औसत। तो दोस्तों हम जानेंगे कि औसत होता क्या है, क्या इससे हम चीज़ों को समझते हैं। एवरेज आप पढ़ते आए हैं इसको औसत के साथ साथ में कुछ और भी इसके बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है। इसी को हम और जानते हैं दोस्तों एरिथमेटिक मीन के नाम से, या केवल इसको आप मीन भी कह सकते हैं। अर्थात आप इसको समांतर माध्य, क्या कह सकते हैं इसको आप, समांतर माध्य कह सकते हैं, या माध्य के नाम से भी जानते हो। आपको बिल्कुल बेसिक से बातें बताने का प्रयास करूंगा मैं। अरिथमेटिक मीन, मीन या एवरेज का क्या मतलब है, क्या इसके मायने हैं। बेसिकली ये कहना ये चाहता है कि आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, मतलब कुछ परीक्षण किए। क्या मतलब है ऑब्जर्वेशन का? ऐसे समझिए कि एक फैक्ट्री है, उसमें कुछ वर्कर्स काम करते हैं। उन वर्कर्स को डिफरेंट डिफरेंट जॉब की वजह से डिफरेंट डिफरेंट वेजेस यानी कि अलग अलग वेतन भत्ते दिए जाते हैं। तो वो जो अलग अलग वेतन भत्ते हैं उन सबका अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, एवरेज पूछ लिया जाए, उस रिगार्डिंग में कह सकते हैं। या फिर हम ये कहें कि हमने एक क्लास में एक टेस्ट कंडक्ट करवाया। कुछ कैंडिडेट्स हैं जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए हमने क्या एक टेस्ट कंडक्ट कराया। उस टेस्ट में अलग अलग कैंडिडेट्स ने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स क्या किए, उनको मिल पाते हैं। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि जो कंप्लीट क्लास है तो एवरेज मार्क्स क्या होगा, उस रिगार्डिंग भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे औसत के बारे में। तो बेसिकली ये एवरेज जो है वो होता क्या है, हम समझेंगे कि ये एवरेज होता क्या है। तो औसत को हम जानते हैं सम ऑफ द टर्म्स। ये जो टर्म्स हैं इसका मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। वही बात है कि टर्म्स को आप ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। टोटल टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या समझेंगे इसका मतलब? औसत को हम जानते हैं पदों का योग डिवाइडेड बाई पदों की संख्या। अभी आपको
सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लगेंगी। बस आप इतना समझ लीजिए, एवरेज का मतलब है जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, हमने जो भी ऑब्जर्वेशन की हैं, उन सभी ऑब्जर्वेशन यानी कि उन सभी टर्म्स का हमको क्या करना रहेगा, सम निकालना होगा। और उस सम को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं या जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल तो समझना ही रहेगा। समझेंगे भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन के तौर पर अगर मैं आपको कह दूं कि 2, 5, 9, 13 एंड 4, कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं, इन सब का आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। औसत निकालना है मतलब एवरेज आपको इनका कैलकुलेट करना है। तो अभी भी आप जो पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करना रहेगा सर, जितने भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उन सबका सम निकालना है। तो सम निकालने का मतलब क्या है, 2 + 5 + 9 + 13 + 4, और डिवाइड कर देंगे किससे, इनके काउंटिंग से। 1 2 3 4 5, टोटल 5 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से जो भी रिजल्ट आना है वही आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसे इजी क्वेश्चन ही आते होंगे एग्जाम में? इन सारी बातों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। क्या बड़े बड़े जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको ऐड ही करते हैं तो क्या उसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता होगा, वो सारी बातें बताएंगे। लेकिन आपको पहले बेसिक कंडीशंस को तो समझना ही रहेगा। यहाँ से आप देखेंगे सबको जब ऐड कर रहे होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, देखें 9 + 4 13 होता है, 13 + 13 26 हो जाएगा, 26 + 7 30, बोले 33/5। तो 5 6 होता है 30, पॉइंट लगाएंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 6.6 आ जाएगा। ये एवरेज भी है, ये अरिथमेटिक मीन भी है, समांतर माध्य भी है, माध्य भी है और औसत भी है। अब यहाँ से कुछ बात है उनको धीरे धीरे कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का, राहुल लोधी, प्राची शर्मा, तन्वी, अंजलि वर्मा, हिमांशी शर्मा, मीनाक्षी अग्रवाल, मनीष इंदोलिया, गांधी जी हैं, दीपक पंडित हैं। आइए भैया समझ लेते हैं दोस्तों। मैं कुछ बात आपको बहुत बेसिक समझाने का प्रयास करना चाहता हूँ। देखिए बेसिकली ये जो एवरेज है ना, कि रेंज समझो ये कहाँ से कहाँ तक आया है। ये जो एवरेज है ना वो ऑलवेज, यहाँ पर सबसे छोटा जो टर्म है वो कौन है, 2। तो सबसे जो छोटा टर्म है उससे तो ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। और जो लार्जेस्ट टर्म होगा यहाँ पर दैट इज 13, उस 13 से ऑलवेज लेस आएगा। इनके बीच में कहीं ना कहीं, इनके बीच में आपको एवरेज दिखाई देगा। मैं एवरेज को एवीजी से शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करूंगा। इसका मतलब एवरेज जो है वो 2 और 13 के बीच में होता है, तो कोई ना कोई मिडिल टर्म की बात है ये मिडिल टर्म होता है। इसका मतलब है ये एवरेज क्या है, बैलेंस करने का प्रयास करता है। तो ये क्या कह सकता हूं मैं इसको, ये बैलेंसिंग टर्म है। ये क्या है, बैलेंसिंग टर्म है, जो बैलेंस करता है से भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनके बीच में बैलेंस बिठाने का काम करता है। ठीक है, तो हम आगे चलकर ये भी कह सकते हैं ये सेंटर में बैठा हुआ होता है, तो ये सेंटर टर्म भी कह सकते हैं इसको, राइट। सेंटर में बैठने का प्रयास करता है ये। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपने क्या जाना, हमने जाना कि एवरेज होता क्या है। हमने जाना सर एवरेज क्या होता है, सर एवरेज होता है जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे उन सभी ऑब्जर्वेशन या सभी टर्म्स को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो इसको कहेंगे सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि दिए गए पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे उन सबको पहले ऐड करेंगे और फिर उससे डिवाइड करेंगे। ये बेसिक पॉइंट है सर, राइट। इसके बाद में हमने जाना कि अगर कोई हमारे पास में इस प्रकार से कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखे होंगे तो उन ऑब्जर्वेशन का एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमने डायरेक्टली उनको ऐड किया। ऐड करने के बाद में टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया, यहाँ से आंसर आ गया। और आंसर देखकर हम ये कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे कि सर हमको तो ऐसा लग रहा है कि 6.6 कहाँ पर बैठा हुआ है, जो स्मॉलेस्ट टर्म है उससे
और लार्जेस्ट टर्म के इन बिटवीन कहीं पर बीच में बैठा हुआ है। तो ये क्या करने का प्रयास कर रहा है? बैलेंसिंग करने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब है एवरेज जो है वो बैलेंस बिठाता है। ठीक है क्या? ये बेसिक टर्म हमने जाना है। अब यहाँ से आगे थोड़ी सी बात है, उसको और समझने का प्रयास करेंगे। क्या देखेंगे भाई यहाँ पर हम? देखिए, कुछ बेसिक कंडीशंस वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ध्यान से आप लोग समझते चलिएगा। लाइक मैं आपको कह दूं 9, 10, 12, 13 एंड 18, इसका मुझे क्या निकालना? एवरेज निकालना। अब आपको मैं जो समझाने का प्रयास करता हूँ वो देखेंगे कि सर एवरेज निकालने का तो सर बहुत सिंपल तरीका बताया आपने कि सबको क्या कर दें? ऐड कर दें। क्या करते हैं भाई? सबको ऐड कर दिया जाए तो आप कहेंगे 9 + 10 + 12 + 13 + 18 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। सबको ऐड कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट? ऐड करते हैं जरा भाई। ऐड करने में कितना टाइम लग रहा है आपको? देखिए, 8 3 11, 11 का 2 और 2 के साथ में 9 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 3 11, 11 2 13, 13 + 9 टू, टू कैरी है, 1 2 3 4, 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 5, 12 पॉइंट। बात ठीक है क्या? बताएंगे जल्दी से। लेकिन अगर हम इन टर्म्स को ऐड करते हैं तो ये तो टाइम टेकिंग प्रोसीजर। कुछ और समझने का प्रयास, और वहीं से हमें कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। क्या है वो प्रयास? देखें जरा। हमने कहा सर कि ये जो एवरेज है वो वास्तव में बैलेंस बिठाने का काम करता है। अगर बैलेंस बिठाने का काम करता है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 9 10 12 13 18, ये जो नंबर्स हैं इनके आसपास का कोई नंबर ले लीजिए। इनके आसपास कोई नंबर बैठा हो वो ले लीजिए। तो मैं अब सेकंड अप्रोच पर जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। कैसे भाई? देखें जरा। हमारे पास क्या क्या नंबर है? 9 10 12 13 एंड 18। इन सभी नंबर्स का कोई एवरेज आप लेट कर लीजिए जो कि इन सबके आसपास का होना चाहिए। आपकी जो मर्जी है। मैंने क्या बताया था कि एवरेज बैलेंस बिठाता है कहाँ पर? जो स्मॉलेस्ट टर्म है और लार्जेस्ट टर्म है उनके बीच में। तो इनके इनके बीच में ही कोई नंबर मानेंगे। आपने सर लेट कर लिया कि लेट द एवरेज इज, कुछ भी मान लो, कुछ भी 12 मान लिए चलो। कितना? 12। अब 12 से इनकी बैलेंसिंग करिए जरा। जब हमने कंपैरिजन किया तो हमें हमें मिला ये नंबर 12 से 3 लेस है, ये 2 लेस है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। ये 1 नंबर ग्रेटर है और ये नंबर। अब क्या करिए सर? अब आपके पास में जितने भी आपने क्या लिया, जितने भी आपने कंपैरिजन करने के बाद में चीजें लेके आए हैं उन सब का बैलेंस बनाइए और बताइए कि क्या एक्स्ट्रा है या फिर क्या आपके पास में डेफिसिट हुआ, कमी हुई है। तो देखिए 3 और 2 माइनस का 5 है और ये प्लस का 7 है, तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस का 5 है और प्लस का 7 है, मीन्स प्लस का 2 है क्या? आपके पास में जो कुछ भी आया है, जो कुछ भी आया है जिस साइन के साथ हमें आया है उसको यहाँ पर क्या करिए? इस 12 के साथ में जो आपने लेट किया था उसमें वो जो नंबर आया है वो नंबर लिखिए और इस नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जितने भी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। यहाँ पर कितने टर्म्स है? 5। 5 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? 0.4, और पहले से कौन है? 12। हेंस द करेक्ट आंसर विल बी 12.4, और यही 12.4 आपका मैच कर जाता। इसका क्या फायदा होगा? जब बहुत बड़े बड़े टर्म्स होंगे तो उनको ऐड करने की बजाय हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। किससे कंपैरिजन करेंगे? किसी ऐसे नंबर से कंपैरिजन करेंगे जो इनके आसपास में होगा। बात समझ पा रहे हैं क्या? अगर आप इसको जानना चाहें कि ये है क्या, तो ये एक डेविएशन फॉर्मूला होता है, डेविएशन मेथड है ना? बहुत सारे टर्म्स हैं यहाँ पर तो उनकी हमको नीड नहीं है, लेकिन अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो ये क्या है? डेविएशन मेथड है। यानी कि हम कोई डेविएशन करते हैं, जो हम डिफरेंस ले रहे हैं ना, ये डेविएशन से ही लिया जा रहा है कि इनका जो कंपैरिजन है वो डेविएशन मेथड है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो यहाँ इसका बहुत बड़ा रोल है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आगे देखेंगे कि कैसे चीज़ों को और आगे समझ पाएंगे हम। यहाँ तक बात क्लियर होगी क्या? एक बार मुझे बता दीजिए यहाँ तक का क्लैरिटी
कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच चुका है कि नहीं। कुछ बातें और हैं यहाँ से ही एडिशनल, उन पर हम चर्चा करेंगे। आगे फिर से समझिए, आपके पास में कुछ नंबर्स हैं लाइक 32, 35, 38, 41, 41 एंड 29। कोई इसका ऑर्डर की नीड नहीं होती है कि कोई अरे आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना होता है, ऐसी कोई नीड की बात नहीं है। हमें तो बस क्या करना है भाई, इसका एवरेज कैलकुलेट करके लाना है। क्या करना है दोस्तों, एवरेज क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। तो फिर वही बात आ रही है कि सर एक तो मेथड क्या है हमारा कि सबको ऐड करें। अब ऐड करोगे तो टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो हमने कहा सर ऐड नहीं करते हैं, कुछ और तरीका बता दीजिए। तो तरीका क्या है कि आप इसका एवरेज ना लेट कर लीजिए। और लेट क्या करोगे, ऑलवेज आपको बताया है ऐसा एवरेज लेट करेंगे जो इन सबके आसपास में आपको दिखता होगा, ताकि आप क्या कर पाए, उससे उससे कंपैरिजन इजीली हो जाएगा। किसी ने कहा सर मैं तो 35 लेट करना चाहता हूँ, ठीक है सर। 35 जब आपने लेट किया तो कंपैरिजन करने पर -3, यहाँ पर 0, यहाँ पर +3, यहाँ पर +6, और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस। यस और नो। जब आपने कंपैरिजन किया 35 से तो ये -6 मिल गया क्या। यस और नो। अब आपने देखना क्या है, आप प्लस वाले और माइनस वाले को एक साथ ऐड करेंगे, नहीं करना, ऐड नहीं करना। क्या करना, देखो -6 प्लस वाले 6 से, और +3 और माइनस वाला 3, ये सारे नंबर कैंसिल हो गए तो क्या आया रिजल्ट 0। और 0 बताता है कि आपने जो लेट किया वो बिल्कुल ठीक लेट किया। जो भी आपने लेट किया वही एवरेज है, एक्चुअली एक्चुअल एवरेज ही यही है। अगर प्लस में आता आपका डेविएशन मेथड से, प्लस में कुछ आ रहा होता तो उसको प्लस करके करते, और माइनस आ रहा होता तो माइनस कर देते। कुछ बात समझ में आई क्या। और ऐसा नहीं है कि 35 हमने जानबूझकर माना है। ऐसा नहीं है कि 35 ही लेट करेंगे तभी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। फिर से देख लेते हैं जरा, क्या कुछ और लेट कर सकते हैं सर, बिल्कुल लेट कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी वो लेट करिए, वहीं से इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा देखिए जरा। फिर से लिखा हमने नंबर कौन कौन है, 32, 35, 38, 41 एंड 20। कोई कैंडिडेट ये कहना चाह रहा है कि सर मैं तो इसका एवरेज लेट करना चाह रहा था 30, कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। 30 एवरेज करेंगे तो ये क्या करेंगे, 30 से फिर कंपैरिजन करेंगे। जरा कंपैरिजन करिए तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11, और ये माइनस। देखें जरा, जब ऐसा कर रहे होंगे आप तो माइनस और प्लस का जब क्या डिफरेंस देखें तो ये 10 आ गया ना। ये 10 आ गया तो 10 के बाद में देखिए 8 5 13, 13 2 15, 15 10 25। दोबारा समझिए, यहाँ से देखेंगे माइनस और प्लस का तो ये 10 है। अब इनको सिंपली ऐड करिए ना, 8 + 5 13 + 2 15, 15 + 10, इसका मतलब यहाँ से प्लस का 25 हमारे पास है। और इसका डायरेक्टली कंपैरिजन करने के बाद में आप क्या करते हैं, इस नंबर में डायरेक्टली इसको 25 करेंगे। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सर, अकेले किसी को नहीं मिलेगा। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किसको, 1 2 3 4 5, और 5 से ये नंबर 5 टाइम्स, हेंस द करेक्ट आंसर विल बी 35। वो तो मैच ही होना है ना, बात ठीक है। नितिन करियर क्लासेस, जय हो गुरुदेव, शानदार सेशन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर कर दीजिए सभी। इससे इजी तरीका नहीं हो सकता सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, आपने बहुमूल्य समय निकाला है। चलिए, क्या इतनी बात आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही है। ये जब आपको समझ में आ जाता है तो मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ एग्जाम वाले क्वेश्चन पर। सर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पर बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको छोटे छोटे नंबर्स का हम औसत एवरेज निकालना बता रहे हैं और वहीं से हम छोटे छोटे क्वेश्चन का कैलकुलेशन करके बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्योंकि हाँ, अंजलि वर्मा कह रही हैं सर 38 ले लो। हाँ जी 38 ले लेते हैं, चलिए फिर से वहीं आ जाते हैं भाई। एक और कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं सर 38 ले लीजिए, चलिए 38 ले लेते हैं। देखो भाई 38 लेते हैं भाई, ध्यान से देखना आप। जब आपने 38 लिया तो जरा कंपैरिजन करते हैं। 32 के लिए क्या हो जाएगा, 32 के लिए -6, 35 के लिए -3, 38 के लिए 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 38 के लिए 0 हो जाएगा। 41 के लिए क्या हो जाएगा, 38 से +3, देन 29 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस 9 ना। अब देखो प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना आया ये, -15। 38 से -15 करेंगे, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सर, कितने लोग हैं 5,
5 का मतलब -3, तो 38 -3 दैट इज ऑल्सो 35। एक बार मुझे बता दीजिएगा अंजलि वर्मा जी, आपको समझ में आया क्या? बाकी कैंडिडेट भी बताएं भाई, सब आपको समझ में आ गया क्या? अब देखो, एक बहुत विशेष बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। कुछ कैंडिडेट्स ये कहेंगे सर हम तो 4000 मानेंगे। अरे भाई, कंपैरिजन करना है आपने तो कंपैरिजन करोगे कैसे नंबर से? जो इन नंबर्स के आसपास के होंगे। इसका मतलब एवरेज एक्चुअली आएगा कैसा? एवरेज आएगा ही जो स्मॉलेस्ट नंबर है और जो लार्जेस्ट नंबर है उसके बीच में आएगा ना एवरेज। तो उनके बीच में जब आपको पता ही चल गया है कि इन बिटवीन आएगा कोई नंबर, तो इन बिटवीन वाला नंबर ही लेट करिए ना। कोई ऐसा नंबर क्यों लेट करेंगे जो इनके बीच में नहीं आएगा? ऑल दो अगर आपने कोई ऐसा नंबर लेट भी किया फिर भी इसका आंसर तो आना है, राइट? चलिए, मैं बात कर रहा था आपसे अगले क्वेश्चन के लिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखिए क्या कह रहा है। इन नंबर्स का हमको क्या निकालना है? इन नंबर्स का हमको एवरेज निकालना है। जरा एक बार जल्दी से करके बताइए क्या होगा इसका औसत, क्या होना चाहिए इसका एवरेज, जल्दी बता दीजिए। 698, तन्वी एंड प्राची शर्मा बता रहे हैं कि आंसर आ रहा है 698। हिमांशी शर्मा 690। हाँ जी, 698 के लिए बताया जा रहा है। तो देखिए, ये बात तो तय हो गई ना दोस्तों, कि अगर आप इन टर्म्स को ऐड करेंगे तो प्रॉब्लम की बात तो है। तो ऐड नहीं करना, क्या करना है, इनमें से किसी भी एक नंबर के आसपास वाला नंबर कोई लेट कर लेना है। तो आपने कहा सर लेट द एवरेजेस। अब मुझे जो नंबर दिख रहे हैं ना इनके अकॉर्डिंग, मैं तो डायरेक्टली क्या मानता हूँ भाई, 700 लेट कर लिया मैंने। आपकी जो मर्जी लेट करिए, आपने तो बस आपको मान लेना है और ऐसा नंबर लेट कर लेना है कि जो इनके आसपास का नंबर होगा, ठीक है? चलिए, जब आपने 700 लेट कर लिया, क्या कर लिया, 700 लेट कर लिया, तो इस नंबर के लिए आप क्या देखेंगे कंपैरिजन करने पर? -8, यहां से -7, आगे -4, आगे -1, आगे +3 है और आगे +5 है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, 5 3 8 7 1 8, या 8 भी उधर भी था, कैसे भी कर सकते थे। मतलब प्लस वाले और माइनस वाले कैंसिल हो गए। अब रिजल्ट क्या आया? तो रिजल्ट आया -12। ये जो -12 है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, अकेला काम नहीं कर पाएगा। तो क्या करेंगे, 700 -12, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जब करोगे तो टर्म्स कितने हैं, 3 + 3, 6 टर्म्स हैं क्या? 6 से ये नंबर 12 टाइम्स 2, 12 जो है 2 टाइम्स हो जाएगा। 700 -2 दैट इज 698 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन है सर? हाँ जी बिल्कुल है, 698, 698 ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। बता देंगे मुझे समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और जब आपको ये बात समझ में आ जाती है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम इनकी हेल्प से और बेहतर सॉल्व कर पाएंगे। तो इतना तो आपके साथ में जो भी कंसिडरेशन है वो बात क्लैरिटी के साथ में समझ में आ गई होगी, राइट? अब मैं ये आपको ये कह रहा था कि ये जो डेविएशन मेथड है ना, इसका हम कहाँ पर और यूज करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा जी। मैं यहाँ पर एक बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो क्या है, हमने क्या किया, ये नंबर जो है ना, एक बार फिर से मैं लिखता हूँ इनको। 692, 693, 699, 700, 696 रह गया, लिख देते हैं 696 एंड 700। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा जी, मैं बस आपको इतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो आपका एवरेज है ना सर, इस एवरेज से अगर इनका कंपैरिजन करेंगे तब एवरेज तो क्या है, एवरेज तो इन सबको बैलेंस करेगा ना। तो बैलेंसिंग करने पर ऑलवेज जीरो आएगा। अभी आपको ये बात थोड़ी ऐसी लग रही है अटपटी सी, लेकिन आपको ये बात समझ में आएगी कैसे, एक बार इनका कंपैरिजन कराइए जरा। 692 से कंपेरिजन कराएंगे तो -6 है, ये नंबर -5 है,
ये नंबर +1 है ना, +1 है। ये नंबर +5 है सर, ये नंबर -2 है, और ये नंबर, जरा देखना इनकी बैलेंसिंग करके, बैलेंसिंग करिए जरा। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 + 1 8, एंड 6 माइनस का और 2 माइनस का, बैलेंसिंग क्या आई? यही डेविएशन का फैक्ट है पूरा। ये डेविएशन मेथड ये कहता है कि अगर आपने जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, उन ऑब्जर्वेशंस का आपके रियल एवरेज से, जो एवरेज है, ये देखो ये 700 हमने लेट किया था, ये रियल एवरेज नहीं था। इस डेटा जो भी दे रखा है, ये जो डेटा है, उस डेटा का क्या रियल एवरेज है? 698। 698 से अगर आप डेविएशन मेथड यूज करते हैं, तो यहां पर जो भी कुछ आपके पास टर्म्स होंगे ना, उन सबका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। आप कहेंगे सर इसका करें क्या? इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। कैसे होगा बताते हैं जरा आपको। देखो, अभी हमारे पास में कुछ टर्म्स थे, ध्यान से देखना। अभी हमारे पास में कुछ टर्म्स थे, इनको देखते हैं जरा क्या है ये। यहाँ जो टर्म्स हैं 32, 35, 38, 41, 29, राइट। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास टर्म्स थे 32, 35, 38, 41 एंड 29, और इनका एवरेज जब हमने अभी ये कैलकुलेट किया तो एवरेज आया था सर 35, राइट। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ऐसे कह सकता है, इफ द मीन वैल्यू ऑफ 32, 35, x, 41 एंड 29 इज 35, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सुनने का प्रयास करो बेटा जी। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि जैसे हम इनका एवरेज निकाल कर लाए थे, एवरेज 35 होता है ना, इसका यूज कैसे और हो सकता है कि जितने भी टर्म्स हैं उनमें से एक टर्म इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने ए इस जितने भी डेटा है ना, उस डेटा में से एक टर्म को मिसिंग टर्म बना दिया। ये कैसा टर्म है? और इसकी मिसिंग टर्म की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। इन सबका एवरेज क्या गिवन है हमारे पास में? एवरेज गिवन है सर 35। तो भाई बेसिक जो मेथड है वो क्या कहता है, सबको ऐड करिए, डिवाइड करिए टोटल नंबर ऑफ टर्म से, और वो इक्वल हो जाएगा किसके? एवरेज के। भाई हम पढ़ते आए हैं ना अभी अभी, ध्यान से सुनो बेटा जी। हम क्या पढ़ते आए हैं कि जो एवरेज होता है वो होता है सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पर अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमको क्या देखने को मिल रहा है? एवरेज है सर 35, 35 गिवन है क्या एवरेज? ओके। सम ऑफ द टर्म्स अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 32 + 35 + x + 41 + 29, और डिवाइडेड बाई हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देयर आर 5 टर्म्स। अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इन सब नंबर को ऐड करेंगे, और x की वैल्यू निकालने के लिए जो सम आएगा उसको 35 मल्टीप्लाइड बाई 5 में से माइनस करेंगे। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस दिख रहा है क्या आपको? मैं आपको क्या बोल के आया हूं अभी अभी कि अगर हमारे पास में जो डेटा है उस डेटा का एवरेज पहले से ही गिवन हो, एवरेज तो गिवन है ना, तो अगर उस रियल एवरेज से अगर आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो आपके पास में जो डेविएशन का डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब है ये जो एवरेज है वो बैलेंस करता है, तो बैलेंस करके डायरेक्ट निकालो ना। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना बेटा। सभी नंबर्स का अगर एवरेज आपके पास गिवन है तो डायरेक्टली करिए आंसर। कैसे? 35 से ये -3, ये 0, इसका पता नहीं है, इसी को तो निकालेंगे। ये क्या नंबर है? 35 से +6, और यहां पर माइनस, बोले 35 से ये नंबर -6। अब इन सब से क्या आना चाहिए? रिजल्ट 0 आना चाहिए, तो ये तो ठीक है। अब बताओ यहां -3 आ रहा है,
और -3 का मतलब है कि 0 लाने के लिए यहाँ क्या आना चाहिए, +3। और +3 कब आ सकता है, जब कोई नंबर 35 से 3 नंबर एडिशनल है, तो x की वैल्यू आएगी डायरेक्टली 35 + 3 दैट इज 38। और देखना जरा इस डेटा के अकॉर्डिंग हमने 38 को ही तो मिसिंग बना दिया था यहाँ से। बताएं कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई। इट मीन्स आपको किसी क्वेश्चन को उसके कन्वेंशनल मेथड की अपेक्षा डायरेक्ट अप्रोच से करना जरूरी होता है। ये इसका कन्वेंशनल मेथड है। हम x की वैल्यू निकालेंगे तो सर क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, 35 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें से उस सम को, उस योगफल को माइनस करेंगे, तब भी x की वैल्यू क्या ही आनी है, 38 आनी है। लेकिन रियल अगर आपके पास में एवरेज गिवन है, उस एवरेज का कंपैरिजन करने से जो भी प्लस माइनस करेंगे तो वहां से जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा जल्दी आ पाए। समझ पाए क्या, जल्दी से बता देंगे इतनी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं। अगर इतनी क्लैरिटी आपके माइंड में सेट हो गई है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पर चर्चा करना चाहूंगा। देख लीजिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नहीं, पहली बात तो ये देख लें। एग्जाम का क्वेश्चन है सर, एसएससी सीएचएसएल टायर 1 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। और वही बात है, आपसे क्या कह रहा है, या क्या कह रहा है देख लीजिए आप। द एवरेज ऑफ 32 34 38 21, दिस इज दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। सेम क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूं। जल्दी से बता दें भाई, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, बता दीजिए। ट्वेंटी नाइन आंसर किया है प्राची शर्मा, तेची गर्ग। बताएं सर, तनवी 29। रिमेनिंग कैंडिडेट्स बताएंगे क्या आंसर है भैया। और समझ पा रहे हैं क्या, क्या आपने कन्वेंशनल मेथड का यूज करके सबको ऐड किया। ऐड करते ना तो अभी ऐड ही कर रहे होते, तो ऐड नहीं करना तो क्या करना, करना ये है सर कि जो औसत है, जो भी हमारे पास में एवरेज है, उस एवरेज से कंपैरिजन करेंगे। एवरेज से सर कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, +32 से 2 आया, बोले, +4 है, +8 है, ये -9 है, और ये -4 है। इन सबका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आना चाहिए। तो 0 आना चाहिए तो x की कोई वैल्यू होगी तभी तो 0 आएगा। देखेंगे जरा, देखो जरा भाई क्या कर सकते हो। आपने सर देखा कि ये -4 और +4 कैंसिल हो गए, है ना। यहां से क्या बचता है आपके पास, -1। और -1 का मतलब यहां से बनेगा, बचेगा ओनली 1। और ओनली 1 का मतलब है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये कैसा कैसा 1 बचा है आपको, +1 बचा है। +1 के लिए, इसका बैलेंस होने के लिए -1 होना चाहिए। तो रियल एवरेज से -1 करने से जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 29 मिलेगा। बता दीजिए मुझे, फास्ट कैलकुलेशन हो पाएगी क्या। बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ में आप ये समझ पाए इस कैलकुलेशन के मेथड को, एवरेज का हम कैसे यूज करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जल्दी से बता दें। सभी साथी मुझे बताएंगे कि क्या आपको क्लैरिटी के साथ में ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है या नहीं आया। बोलें दोस्तों, कर पाइएगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर कर पाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं। बताएंगे, का औसत बताना है। आपके पास डेटा गिवन है, द एवरेज ऑफ 49.5 53.5, ये सब डेटा है। इस डेटा का एवरेज निकालना है। बताइए भाई। जल्दी से बताएं आंसर। 60 आंसर आना स्टार्ट हुआ है। देखिए यहां पर हम करते तो क्या है, हम करते ये हैं सर कि ये जो गिवन नंबर्स हैं, इन नंबर्स के आसपास वाला कोई नंबर लेट करते थे ना, मानते थे ना एवरेज। अब आप कहेंगे सर क्या एवरेज लेट कर लिया जाए, तो अगर आप मेरी बात मानो ना तो एवरेज ऐसा लेट कर लो जिसमें पहले से 0.5 हो।
कि 0.5 से पॉइंट वाले 5 वाले नंबर को या तो आपको माइनस करना होगा या प्लस करना होगा। नहीं आ रही बात समझ में? मेरा कहने का मतलब है कि आप अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ऐसा नंबर लेट करिए इस नंबर में 0.5 भी इंक्लूड हो, चाहे वो कुछ भी नंबर हो। तो आप पहले ये देखो ये सारे के सारे नंबर कौन सा ऐसा नंबर है जिसके लगभग आसपास के। आपने कहा सर 60 है तो 60.5 लेट कर लो। क्या लेट करेंगे? 60.5 लेट कर लिया। लेट करने के बाद में कंपैरिजन करते हैं। करिए जरा कंपैरिजन। इनकी बात करेंगे, देखो ये माइनस होगा तो 0.5 से 0.5 माइनस होगा ना, तो डायरेक्टली 60 और 49 का करेंगे कंपैरिजन। क्या आएगा? -11 ना। इज दैट क्लियर? -11। यहां पर बात करेंगे तो 0.5 तो पहले से है तो क्या आएगा? -7। 59.5 के लिए 60 का मतलब -1। 60 है तो यहां पर आएगा सर एक एक नंबर बस, ये 0.5 आएगा। लेकिन कैसा 0.5 है ये भी नेगेटिव आएगा ना। 60 छोटा है, छोटा है नंबर। अरे ये नंबर बड़ा है ना तो माइनस माइनस आएगा, तो माइनस आएगा 0.5। चलिए ये नंबर आ गया हमारे पास। आगे जब बढ़ेंगे तो ये क्या आ गया? कैसा? अरे ये नंबर देखो, यहां से, यहां से क्या आएगा भाई? आपको यहां से मिल जाएगा 0। आगे बढ़ेंगे तो 66 है, 66 मतलब +6, देन प्लस। अब कंपैरिजन करने का बारी आती है तो कंपैरिजन करते हैं सर जरा देखें। कंपैरिजन करेंगे तो यहां पर मिल गया आपको 16 प्लस का, है ना भाई? 16 प्लस का है। और यहाँ पर देखिए 11 प्लस 8 ना, माइनस का 19। 19 और 16 माइनस, और ये भी माइनस का है तो -3.5। 60 माइनस 60.5 -3.5, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 7 है क्या? तो 0.5 ना, कैसा? माइनस का 60.5 -0.5 दैट इज। अब आप कहेंगे कि सर हमने कुछ और माना था, तो आप कुछ भी मानिए, आपका करेक्ट आंसर 60 आना चाहिए। ठीक है भाई? आंसर हमारा जो मेन कंसर्न है आंसर आने से है, और दूसरा कंसर्न किस बात से है? इस बात से है सर कि कैलकुलेशन हम कितना इजीली और फास्ट कर पाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है बताइए जरा, जल्दी से बता देंगे। ऐसी कैलकुलेशन का अगर आपके पास में नीड रहेगी तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बोलिए भाई। तो आपने इतनी बात तो समझ ली है कि हमको एवरेज में कैसे चीज़ों को पढ़ना है और कैसे उनके हमें आंसर्स को फाइंड करना है। राइट? अनिल सोलंकी जी, राम राम गुरुदेव। राम राम भैया। चलिए, अब कुछ मैं यहाँ पर डेटा लिखता हूँ जिनका हमको एवरेज फाइंड करना होगा। 57, 71, 73, 68, 16। एवरेज बताना है सभी का। बताएंगे जरा जल्दी से। ये मतलब ये प्रैक्टिस के लिए आपको मैं दे रहा हूँ, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। बताएंगे भाई। या तो सबको ऐड करके डिवाइड कर दीजिए या फिर डेविएशन मेथड का यूज कर लीजिए। 68.5 आंसर आया है क्वेश्चन नंबर पहले वाले का, फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है, फिर सेकंड है और थर्ड है।
88.4 अनिल सोलंकी। देखते हैं भाई। अक्षय अग्रवाल फर्स्ट क्वेश्चन का 60। संभवतः हो गया होगा, और अगर कर लिया है तो जरा देखते हैं क्या करेंगे इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो हमने क्या बताया सर, कोई नंबर ऐड कर लीजिए जो इन सब के आसपास होगा। तो मुझे इन सभी नंबर्स में दिख रहा है ऐसा कि 70 से भी आप कर सकते थे। किससे कर सकते थे भाई? तो लेट द एवरेज इज 70 ऑफ दीज नंबर्स। अब इस डेटा का कंपैरिजन करेंगे तो आप यहाँ क्या कहेंगे, -3 +1 +3 -2 -7 -1। इज दैट क्लियर क्या? और प्लस वाले माइनस वाले का कंपैरिजन कर दीजिए। करिए जरा, क्या होगा? +3 -3 कैंसिल हो जाएगा क्या? बोले? देखो जरा ध्यान से, -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या दिख रहा है आपको? माइनस का 7 और माइनस का 2 है, तो इसका मतलब माइनस का टोटल कितना हो गया? 9। बोलो, माइनस का, और टर्म्स कितने हैं ये कैलकुलेट कर लो। 1 2 3 4 5 6, 9/6 करेंगे तो क्या आएगा भाई? ये 3/2 आएगा, और 3/2 क्या होता है? 1.5। 1.5 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 68.5। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बता दें भाई? इतनी बात ठीक है। अब इस नंबर की अगर बात करें, ये जो नंबर दिख रहे हैं इनको किससे कंपेयर करना चाहते हैं बताएं? आप लोग ही बता दीजिए किससे कंपेयर करना चाहते हैं। बोलो जल्दी से। 90 से? चलिए 90 से कर लीजिए। 90 से करते हैं। +3 -1 -2 +1, लिखते लिखते भी कैंसिल हो सकता है ना। +2 लिखते लिखते कैंसिल, -9 एंड -5। तो मुझे दिख रहा है ये अपर वाले जो पार्ट्स वाले हैं उनमें क्या दिख रहा है? +3 है। 9 + 5 14, माइनस का प्लस का 3 है, दैट इज -11। 99 -11, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आप कहेंगे ये कैसे सोल्व होता? अब तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला आ गया ना। यहाँ पर क्या है? चलें, क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? आपको पता है, देखो अगर यहाँ 1 होता ना कोई नंबर, तो 7 वन जा 7 में से 11 माइनस नहीं हो सकता। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, 88 +2 -11/7। ध्यान से सुनो, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। इस 90 को ऐसा लिखा। अब आप कहेंगे सर 88 +2 ही क्यों लिखा, 87 + 3 क्यों नहीं लिखा, या 89 +1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे 7 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिससे 11 माइनस हो सकता होगा। तो 7 का 2 टाइम्स 14 ही ऐसा नंबर है जो 11 को माइनस कर पाएगा, या उससे नंबर बड़े होंगे लेकिन सबसे छोटा नंबर यही आएगा। तो आप क्या कहेंगे? देखो 88 तो आपके पास में है नंबर, इनका जब सॉल्यूशन करोगे तो क्या मिलेगा? 7 2 जा 14, 14 -11 दैट इज 3। क्या मिलेगा बोलो? ऐसे आप इसको डायरेक्टली कह सकते हैं, 88 होल नंबर 3/7। बहुत कर रहे सवाल हैं, अच्छा जी। उनको ही तो इजी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। चलो, इस नंबर को बताइए किससे कंपेरिजन करना चाहते हैं? जल्दी बोलो। बोले भाई 70 से? चलो 70 से कर लो। 70 के लिए करेंगे तो ये वैसे 70 से सारे नंबर ही बड़े आ रहे हैं। ऐसा नंबर कर लो कि प्लस माइनस बैलेंस हो जाए। बैलेंस करने में थोड़ा अच्छा रहेगा। क्या करेंगे? 75 ले लो। चलो, 75 का मतलब +4, 75 का मतलब +7, 75 का मतलब +2। ये -2 कैंसिल कर दीजिए यहीं से। ये माइनस का 4, 4 ना, 4 कैंसिल कर दीजिए सर। ये -3, और ये +8। जल्दी बोलना, ठीक है क्या? चलो देखो, +7 +8 15, प्लस का क्या 15, और माइनस का 3 है। क्या आ जाएगा सर? प्लस का 12। इसका मतलब है ऐड होगा नंबर, और ऐड होगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा 1 2 3 4 5 6 7
तो 7 × 1 = 7 होता है, 5 हो जाएगा, कैरी आपके पास में रिमाइंडर होगा, तो 7 1 का मतलब हो जाएगा 76 होल नंबर 5/7। ये समझ में नहीं आया तो बताना, 7 का डिवाइड किया, 7 × 1 = 7, 5 रिमाइंडर है, तो 1 जो है वो 75 में ऐड हो जाएगा, तो 76 हो जाएगा। भरत सिंह, हेलो भैया, बताइए बेटा जी, इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। और अगर इसी में हम ये यूज़ करते कि इनका एवरेज आपको दे देते और किसी एक नंबर को यहाँ से हाइड कर देते, तब उस नंबर की वैल्यू निकालते, तो क्या कहते हैं आप कि जब रियल एवरेज से कंपैरिजन करेंगे तो रिजल्ट जीरो आना चाहिए, तो उसका बैलेंसिंग बनाने के लिए हम उसका यूज़ कर लेते। ठीक है भाई, बताएं जल्दी से, यहाँ तक बात ठीक है, तब हम कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पर चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम, क्या कह रहा है, ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 and 50। अब इस बात की रिक्वायरमेंट है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और 30 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं और वो कौन कौन से हैं, उनके बिना आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं निकाल पाइएगा। तो बात कर रहे हैं 30 से लेकर 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के बारे में, प्राइम नंबर्स की बात करें तो बताएं जरा, 30 से आगे कौन कौन है। 31 है सर, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है। कोई और नंबर ऐसा है जो कि प्राइम नंबर हो 30 और 50 के बीच में, मुझे बताइए जरा, कोई और नंबर ऐसा है क्या? यही है नंबर्स। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब तो इन नंबर्स को या तो ऐड कर लो या फिर आप क्या कर लो, डेविएशन मेथड से आप इनके बीच में कोई नंबर लेट कर लो। आपने कहा सर 40 लेट कर लेते हैं, चलिए कर लीजिए। 40 लेट करने से क्या हो जाएगा सर, -9, ये -3, ये +1, ये +3, तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये प्लस का 7, 7 + 1 + 8 है, तो माइनस का क्या आएगा, 1 आएगा। समझ रहे हो क्या? 7 और 1 8 प्लस का है, 9 माइनस का है, तो क्या होगा, -1 होगा। लेकिन सर ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कितने लोगों के बीच में, 1 2 3 4 5, 5 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1/5 क्या होता है, 0.2, और 0.2 40 में से माइनस करेंगे तो 39.8। ऐसा कोई ऑप्शन है गिवन? अगर ऐसा ऑप्शन गिवन है सर, तो आप कहेंगे 39.8, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर ये चाहता है कि आपको ये भी आना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है भाई, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये भी आपको आना चाहिए। तो इसके लिए जिस प्लेटफॉर्म पर आज हम बात कर रहे हैं, केबीसी दीक्षालय, इसी प्लेटफॉर्म पर आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम एक कंप्लीट आपको 20 वीडियोस वहां देखने को मिलेंगी, और वहां पर मैंने डिटेल में समझाया है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर्स, वो सारी चीजें मैंने आपको वहां पर बताने का प्रयास किया है। अभी रनिंग क्लास चल रही है तो प्राइम नंबर को हम एक्सप्लेन बहुत बड़े लेवल पर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ये देख लीजिए कि ये प्राइम नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो 30 और 50 के बीच में लाई करते हैं। निशा चाहर 39.8, बहुत अच्छी बात है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अगर ऐसा है तो अगला क्वेश्चन फिर से देखिए और क्या कह रहा है, ध्यान से समझें, पढ़ें। 70 और 90 के बीच में जो सभी अभाज्य संख्याएं हैं उनका औसत बताना है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 और 90। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 70 और 90 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। पहले मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, 70 और 90 के बीच के प्राइम नंबर्स को कमेंट करके बताइए, तब एवरेज निकालिएगा। बताएं जरा जल्दी से। चलिए भाई, इसका एवरेज का आंसर भी आना स्टार्ट हुआ है, 79 आंसर आ रहा है।
और प्राची शर्मा ने बताया है कि 71, 73, 79, 83 एंड 89 आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 90। क्या क्या प्राइम नंबर है भाई, देखिए जरा। 71 होगा, 73 होगा, 79 होगा, राइट। देन 83 होगा, 89 होगा। कोई और नंबर तो नहीं हो सकता जी? नहीं सर। अब क्या करना है, अब आपको निकालना है इन सभी नंबर्स का एवरेज। एवरेज निकालने के लिए सबको ऐड नहीं करते सर, ऐड करेंगे तो परेशानी में आओगे। ऐड नहीं करते तो क्या करते हैं, इन नंबर्स के आसपास वाला कोई नंबर एवरेज के तौर पर लेट कर लेते हैं। चलो क्या कर लें, 80। 80 करने से ये हो जाएगा सर -9, -7, -1, +3, +9। +9 -9 तो कैंसिल हो जाना है। ओके सर। अब यहां से देखेंगे 7 + 1 8 होता है, और 8 में से 3 तो माइनस का 5 होगा। क्या होगा बोलो जल्दी से, -5 डिस्ट्रीब्यूट होगा सर, 1 2 3 4 5, 5 है तो -1 आएगा। 80 -1 दैट इज 79। क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, 79। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, जितने भी विद्यार्थी 79 आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार तरीके से आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी, तो हम एवरेज में क्या क्या चीज़ें हैं जिनका यूज़ कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, ध्यान से समझिए और बताइए क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। व्हाट इज द रेशियो, रेशियो की बात कर रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। यहाँ सारी बातें देखने को हमें मिल जाएंगी। क्या क्या बोल रहा है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत। पहली जो 8 प्राइम नंबर्स हैं, तो जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए लिख देता हूं, परेशान नहीं होना है। 8 प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, 8 प्राइम नंबर्स लिखता हूं पहले मैं, फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2 3 5 7 11 13 के बाद में 17 एंड 19। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही कहा है ना। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत, ठीक है। ये रहे आपके 8 प्राइम नंबर। और आगे क्या बोला है उन्होंने, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी चर्चा होगी अभी। और उनका भी क्या निकालना है, हमको एवरेज निकालना है। उसके बाद में क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। और आप देख पा रहे हैं कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो हमने आपको कहा है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपसे बात करेंगे, वो वहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए भाई देख लेते हैं। अगर आपने इन नंबर्स का क्या निकालना है बेटा जी, एवरेज निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा बताइए जरा। या तो फिर वही बात है, या तो सबको क्या कर लो, ऐड कर लो, या कोई नंबर लेट कर लो। बोले तो हमने कहा सर ऐसा करते हैं, एक नंबर लेट करते हैं, दैट इज 10। 10 से काम हो जाएगा क्या, देखते हैं। -8, -7, -5, -3, +1, +3, +7, +9। सर माइनस वाले प्लस वाले को कैंसिल करते चले जाओ, हो जाता है कैंसिल। अब यहां से मिलेगा सर हमको 9 + 1 10, 10 और 8 + 5 13, माइनस का 13 है, प्लस का 10 है, दैट इज रिजल्ट आएगा -3। तो -3 का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बोलो, -3 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कितने लोग हैं ये, 1 2 3 4 5, ये सब ऐड करना है क्या, नहीं करना सर। क्यों नहीं करना, क्योंकि पहले से दिया है ना उन्होंने 8 है। अब क्या होगा, 10 -3 ये आएगा। का मतलब क्या आएगा, 80 -3 दैट इज 77 और 77 वाली बात जब आएगी ना, तो इसका मतलब 7 से डिवाइड होने वाला नंबर। तो इन दोनों में से ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 7% केवल इन्हीं में है। इस पर बात करेंगे, अभी आपको पता चल जाएगा। ये समझिए, ये इतनी बात क्लियर होगी क्या।
अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। अब इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, इवन भी होने चाहिए और नेचुरल भी होने चाहिए, तो कौन कौन है वो, 2, 4, 6, 8, कहाँ तक जाएगा भाई, 20 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा। इसकी जब बात करेंगे तो इसका एवरेज, इसका जो एवरेज आएगा वो हमको बताना है। इसका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, बता पाओगे आप लोग? इसका डायरेक्टली एवरेज जो आएगा वो आएगा बेटा 11। क्या आएगा? अब 11 क्यों आएगा, इस बात पर मुझे चर्चा करनी है। ये मैं आपको समझाऊंगा कि 11 कैसे आया, डायरेक्टली कैसे बता दिया, उस पर बात करेंगे अभी। तो देखिए जरा, इनका रेशियो निकालिए पहले। 77/8 इज टू 11। 11 से ये नंबर कैंसिल हो जाता है, 7 टाइम्स 8 चला जाएगा उधर, 7:8, दैट इज 7:8। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, 7:8। बहुत अच्छा, ऐसे कैंडिडेट जो 7:8 बता रहे हैं वो बहुत बढ़िया बात बता पा रहे हैं, बहुत शानदार। बताएंगे भाई? क्या यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया है? अब हमारे लिए इस क्वेश्चन से क्वेश्चन मार्क निकल के आया है, और वो सर क्वेश्चन मार्क क्या है, वो क्वेश्चन मार्क ये है कि हम कैसे बता पा रहे हैं इन नंबर्स का डायरेक्टली एवरेज 11 कैसे आया। ये हमारे लिए रिक्वायरमेंट आ जाती है इस बात की अब, कि हम डायरेक्टली एवरेज ये कैसे बता पाए। तो अब इसी बात को जानने के लिए हम बात करेंगे अगली क्लास में, और जानेंगे कि जब नंबर्स कुछ ऐसे डेफिनेट पैटर्न पर आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन नंबर्स का एवरेज कैसे निकालते हैं। मैं आपको बस एक बात बता देना चाहता हूं कि जो समांतर माध्य एक शब्द का प्रयोग हुआ है स्टार्टिंग में ही, जिसको हम क्या कह रहे थे, समांतर, समान होगा अंतर जिनका, कॉमन डिफरेंस की जहां बात आएगी तो कॉमन डिफरेंस वाले टर्म्स को, अब देखना ध्यान से जरा मैं क्या बोल रहा हूं, वो रिलेवेंट बात है भी या नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कॉमन डिफरेंस, देखना जरा भाई, 2 और 4 के बीच में डिफरेंस 2 का, आगे भी डिफरेंस 2 है, आगे भी डिफरेंस 2 है, आगे भी डिफरेंस 2 है। इसका मतलब डिफरेंस कैसा है, कॉमन है। जब डिफरेंस कॉमन होता है तो ऐसी जो सीरीज है उस सीरीज को हम एपी के नाम से जानते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले टर्म्स का कैसे आता है एवरेज, ये कल की क्लास में आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत शानदार तरीके से हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे और देख पाएंगे कि एवरेज आपके लिए फिंगर टिप्स पर आने वाला एक चैप्टर बनकर रह जाएगा। राइट, आज हमने देखा है, आज बात की हमने क्लास 1 के बारे में, आज पहली क्लास आई है साथियों। कल बात करेंगे क्लास 2 के बारे में, और क्लास 2 में देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले सीरीज का एवरेज कैसे निकालते हैं। मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि आज की क्लास आपके लिए रिलेवेंट और इन्फॉर्मेटिव रही है, एक बार मुझे जरूर बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दें आज की क्लास का कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस। बताइए साथी। अंजलि वर्मा थैंक यू सर, प्राची शर्मा यस सर ठीक है बहुत अच्छा, तन्वी थैंक यू सर बहुत अच्छा सेशन रहा। बहुत बहुत आभार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए और मिलते रहिए हमसे केबीसी दीक्षालय के ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू क्लास।